शायद आपको मालूम होगा कि सरहद वालों की वजह से ही हमारे बहुत से तलबा जो हैं आला तालीम हासिल किया है, जो बहुत अच्छे ओहदों में इस वक्त मुनसिफ हैं। मैं सरहद के अफसरान बारा से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर संजय नाहर साहब और डॉक्टर सलेह साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कारगिल के सीसी साहब कारगिल में ये मैराथन करने नहीं देते हैं, खुशकिस्मती का मुकाम है कि इस वक्त द्रास को एक अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। हम एज ए डीजीपी चीफ पैटर्न और द्रास के पूरे अवाम की तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ ये मैराथन करे। और बेसिकली आपको पता है यहाँ टाइगर हिल हमारा है, जो कि दुनिया में मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जिसके साथ पूरे हिंदुस्तान के जज्बात हैं। हमने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के अरबाब इख्तियार से ये टेकअप किया है कि भाई आप टाइगर हिल के बेस तक हमारे टूरिस्ट को अलाउ करो। अगर टाइगर हिल के बेस तक ये सरहद की मैराथन हो जाएगी तो द्रास के टूरिज्म को चार चांद लगेंगे। मेरी फिर एक दफा हाथ जोड़कर सरहद के अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि वो अगर कारगिल वाले मैराथन करने के मूड में नहीं है, ये मैराथन वो यहाँ करें। इसके अलावा मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कल हमारे ऑनरेबल सीसी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें कारगिल हाउस जम्मू और कारगिल हाउस श्रीनगर को वैकेट किया गया, खाली कराएगा, क्योंकि वहां बहुत से पेशेंट्स थे, वहां बहुत से इस वक्त कारोबारी थे। आपको पता है हमारे इस पर लोग जो हैं खासकर इन महीनों में विंटर का स्टार्टिंग करने के लिए या अपनी मेडिकल चेकअप करने के लिए वहां जाते हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता सीसी कारगिल ने एक ऑर्डर निकाला है कि भाई हमने प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली जाना है, तो हमारे काउंसलर और हमारे जो साथी हैं उनके लिए वहां जगह निकालो। बदकिस्मती का ये मुकाम है, हमारा एक एक काउंसलर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। क्या वो अपने जेब से रुपये 10,000 खर्चा नहीं कर सकता है? अगर वो सही मायनों में इस इलाके की तर्जुमानी के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने अपने जेब से भी थोड़ा खर्चा करना चाहिए। तो इसका मैं अपने गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ए क्लास होटल की जो रेट्स हैं वो लगा के इन काउंसलों के पैसे काटा जाना चाहिए। और आइंदा के लिए सीसी कारगिल को इस किस्म के ऑर्डर्स निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं निकाले जिसमें आम उन्नास को नुकसान हो। इसके अलावा शायद आपको मालूम होगा, रिसेंटली हमारी एक कमेटी बन गई है गवर्नमेंट की तरफ से, द्रास या दूसरे जो 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट थे उनकी हमने लैंड जो है डिमार्केशन करनी है कि कौन सा कहां तक रहेगा। तो जिसके लिए हमने यहाँ के पूरे अवाम को कल 11 बजे बुलाया है, ताकि हम आपस में सब मिल बैठकर ये डिसाइड करें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर होगा तो होगा क्या, होने वाला ही है, हो गया है, तो उसका एरिया कहां से कहां तक होगा और इसके ऑफिस हम कहां रखेंगे, किस किस्म की यहाँ की ये होगी, इसके बारे में हम जो है बाज़ाब्ता आपस में बैठकर मिलजुल कर बात करेंगे। ये भी कहना गलत नहीं होगा, हमारे जो काउंसलर साहिबान हैं उनको इस बात की कभी परवाह नहीं है। पिछले विंटर में आपको खुद पता है हमारी मस्जिद जो है नजर आतिश हो गई और उस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको ये वादा किया था कि हम आपके यहाँ फायर ब्रिगेड के एक स्टेशन खोलेंगे, जो कि आज तक नहीं खोला गया। ये सुतेली माँ का सलूक द्रास वालों के साथ है, ये क्यों है खुदा बेहतर जानता है। आपको खुद पता है कि हमारे यहाँ 2 काउंसलर दिए गए हैं जो कि
6,500 की पॉपुलेशन पे एक काउंसलर है। बाकी जगहों में, कुछ जगहों में 1300 पर दिया गया है, कुछ जगहों में 2000 पर दिया गया है, जिसके लिए हमारे सांकू के भाई हमेशा बहुत ही बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम काउंसलर ना उठे, डिस्ट्रिक्ट हमें होना चाहिए था। हम इसके खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं सांकू क्या, पानीखर में भी एक डिस्ट्रिक्ट दे दो, दूसरी जगहों में भी दे दो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं आप 1300 पर एक काउंसलर बना के आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि भाई हम जो है 9 काउंसलर हैं। हमारे जो काउंसलर है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो गई है, जिसमें जो काउंसिल का फंड से जो 1.5 करोड़ रुपए प्लस और ये है, वो हमने हिसाब किया है। द्रास वालों को बड़ी मुश्किल से 600 रुपए पर ईयर पर सोल मिल रहा है, वाइलेस बाकी जगहों में 3000 से 4000 तक पर सोल मिल रहा है। हमें अपनी जगह बड़ा खतरा है, अपनी जगह बहुत डर है कि भाई एक जमाने में हमारी यहाँ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए द्रास की। ये हम करने नहीं देंगे, चाहे पूरे यहाँ के ये काउंसलर और जो हमारे खटमें है वो अगर करेंगे, लेकिन हम ये करने नहीं देंगे। तीसरी बात यह है, आपको पता है इस वक्त हमारा जोजिला टनल चल रहा है। जोजिला टनल का जो काम हो रहा है या दूसरे टावर्स का काम हो रहा है, इसमें जो भी एजेंसीज आ गए हैं उन्होंने इसका कुछ परसेंट, 2% है या 5% है, ये नियरेस्ट विलेज की डेवलपमेंट के लिए देना था, जिन्होंने आज तक नहीं दिया है। हम मोदी गवर्नमेंट से है और यहाँ की अरबाब इख्तियार से और यहाँ के गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे ये पैसा लिया जाए और हमारे द्रास के इलाकों में इसको द्रास मीन्स काक्सर से लेकर मटाइन तक के गांव में उस पैसे को खर्चा करके वो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम ये चाहते हैं। हमें ये समझ नहीं आता है, जब इन पार्टी के अरबाब इख्तियारात को यानी कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस को, जब इनको अपनी दाल नहीं डालती है, उस वक्त ये आजाद बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज ये फिर एनसी और कांग्रेस बनकर गए हैं, किस मुंह से गए हैं खुदा बेहतर जानता है, और आवाम को जो है बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो है द्रास का जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसके पावर्स को डाइल्यूट करने के लिए, उसके क्या कहते हैं उसकी को जितना हो सके उसमें देर कराने के लिए हमारे यहाँ के लीडरों को शायद पैसा खिलाया गया जो उन्होंने अपने साथ लिया। बाकी हमें अपनी जगह पूरी उम्मीद है, पूरी ये है, द्रास वालों को मैं कहूंगा सोए हुए डिस्ट्रिक्ट दिया इस मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ की मुश्किलात को समझकर। तो हमें पूरा उम्मीद है, जो हम चाहते हैं, चाहे शुक्र शेड्यूल हो, चाहे पीएससी हो या दूसरी चीजें हैं, हमें इन पर पूरा भरोसा है। ये हमें वो सब देने के मूड में हैं और दे देंगे। है जब द्रास वालों को दिन मांगे जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया, ये इस गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये चाहते हैं कि किसी तरह से द्रास वालों को नरेंद्र मोदी की वजारत से, उनकी गवर्नमेंट से जो है उनको एक हिसाब से बदजन कराएं, ताकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसका डिले हो जाए। ये लोग पहले हमको कह रहे थे, यहाँ बड़े चर्चे चल रहे थे कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है एक टॉफी है जो एक बच्चे को दिया जाता है, इसमें अभी लिलीपॉप है, इसमें अभी सालों लगेंगे इनको ये करने के लिए। लेकिन आपने देखा गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता ऑर्डर किया है, जिसमें कमेटी बन गई है और जिसको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, विद इन 3 मंथ्स जो है आप हमें टेरिटरीज जो है ये करके दो। बाकी हमारी जो टेरिटरी है, जो हमारे द्रास की टेरिटरी है, हम एक दफा फिर ये कहना चाहते हैं, क्योंकि काक्सर से क्या कहते हैं सोनामर्ग हमारा एरिया है, बल्कि अगर हमें हो सके तो गुण कंगन को भी हमारे साथ मिलाया जाए। हाय क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ बुड़गाम को मिलाया जाए, छानीगढ़ को मिलाया जाए। हमसे भू आकर छानीगढ़ और गुलाब ये जो है हमसे अलग हो गए हैं, क्योंकि शायद हमसे शायद भू आती थी, इसलिए वो लोग करगिल चले गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर जुल्म ना किया जाए, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था द्रास के साथ
डिस्ट्रिक्ट होकर, ये ब्लॉक होकर या सब डिवीजन द्रास के साथ होकर हम अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो हमारा एरिया यहाँ से ले जाके कंगन तक दिया जाए, राइट फ्रॉम क्या कहते हैं काकसर, अगर इनको पॉपुलेशन कम होती है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं कंगन में भी रहते हैं, वहां बाजुता आप देख सकते हैं हमारे लोग कंगन में भी रह सकते हैं, रहते हैं, गोलन में भी रहते हैं, अच्छा गगनवीर में भी रहते हैं, गाईवन भी रहते हैं, यानी पूरे एरिया में हमारे लोग बिखरे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो एरिया हमारे साथ आए। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि गुरेज का जो रास्ता है, जिसके लिए बाज़ाब्ता डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया हुआ है, गवर्नर से ऑर्डर आया हुआ है, तो अभी तक उसको नहीं खोला गया है। हम चाहते हैं कि उसको खोला जाए। उसमें भी न खोलने की वजह जो है हमारी कारगिल की हिल डेवलपमेंट कौंसिल है, क्योंकि वो इसमें पीछे से कुछ ना कुछ ये लगा रही थी। इसका सबूत मैं आपको ये दे दूंगा, हमारे यहाँ के पब्लिक मोहतरम गवर्नर साहब के पास चले गए और उसने हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले ये मार्च के महीने में कहा था कि द्रास के लिए एक पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोला जाए, लेकिन आज भी उसका जवाब जो है पीडब्ल्यूडी के दफ्तर से ले नहीं चला गया। इसी से आप देख सकते हो कि हमारे साथ कितनी ज्यादती है। इसी से आप देख सकते हो कि सांकू द्रास, उस वक्त यहाँ से कोई रोड नहीं था, यहाँ का क्या कहते हैं, यहाँ का जो हमारा मुंसिफ था सांकू द्रास करके सांकू में रखा गया था। इससे ज्यादा आपको मैं सबूत के तौर पर और क्या दे दूंगा। बाकी रहा सवाल जो हमारा बॉर्डर एरिया था, आपको पता है टाइगर हिल मुश्कू में है, लेकिन मुश्कू होलाल को यह बॉर्डर एरिया में नहीं रखा गया था, मिंजी को बॉर्डर एरिया में रखा गया था। हमारे साथ ये ज्यादतियां थी, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट को जब ये सबूत के तौर पर ये चीजें दिखाया, वो हमारी बात को समझ गए और उन्होंने हमारे जख्म पर मरहम लगाकर हमको डिस्ट्रिक्ट दे दिया। हमें उम्मीद है आइंदा भी जो हमारी डिमांडें हैं वो 100% जो है बीजेपी गवर्नमेंट पूरा करेगी, और हमारी पूरी आवाम को मैं एश्योरेंस देता हूं, जब तक हमारा मोदी साहब है, दुनिया कहती है मोदी है तो मुमकिन है, ये हो सकता है। आपको पता है इतने साल लगे कि भाई हमें यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप नहीं मिली थी। कल हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने वहां वर्ल्ड में हमारा जो है इसमें यूनाइटेड नेशन में वहां हमको मेंबरशिप दिलवाया। इससे ज्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं। वसलाम।